नेक्स्ट वन इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा आप अलग अलग डिजाइन में अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो हैं। रही है नहीं? जी आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ रही है, बोलिए आप। कह रहा है नहीं? माइक म्यूट कर लें। प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए अपने। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट लिखने के बाद उसकी डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग में आपको 3D डिजाइनिंग भी मिल सकती है, अलग अलग सेट्स बन मिल सकते हैं, तो आप टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइनिंग में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का उपयोग लेटर का पहला अक्षर बड़ा लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होता है तो पहला अक्षर काफी बड़ा होता है और उसके आगे की चीजें छोटी छोटी होती हैं, जो कि जैसा पैराग्राफ होता है। तो उस तरह से लिखने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का उपयोग सिग्नेचर लेने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई पेज है, हम लेटर बना रहे हैं। लेटर बनाने के लिए जहां पे हमको सिग्नेचर चाहिए उस जगह के लिए हमने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया। हमको सिग्नेचर में कौन सा टेक्स्ट देना है, कौन सी डिजिग्नेशन देनी है, वो टेक्स्ट लिखेंगे और लिखने के बाद क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो टेक्स्ट चला जाएगा। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की सहायता से आप अपनी फाइल में डेट और टाइम लगा सकते हैं। इसके लिए आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग मिलेगी। किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए उस पर क्लिक करने से आप डेट और टाइम लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, आपके सिस्टम में कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे और वहां पे उस फाइल पे आपको भी एडिट करना चाह रहे हैं एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद उस फाइल को आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कमांड का यूज करेंगे। इक्वेशन। फ्राइडे की क्लास में हमारे एक साथी ने पूछा था कि हम अपनी फाइल में वर्गमूल का साइन कैसे लगाएंगे, स्क्वायर रूट का। तो वर्गमूल के साइन के लिए हम इक्वेशन कमांड का यूज करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूं, इक्वेशन कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी। इक्वेशन पे क्लिक करते ही आपको एक बॉक्स दिखाई देगा ऊपर टैब में। इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। आपको जो जो चीजें चाहिए, जो जो इक्वेशंस आप गणितीय इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, सारे इक्वेशंस इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सिंबल। आप अपनी फाइल में कोई सिंबल लगाना चाह रहे हैं, अपने पेज में सेट करना चाह रहे हैं, तो उस सिंबल के लिए आप सिंबल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको 20 सिंबल दिखाई देंगे। अगर आप इनके अलावा और कोई सिंबल चाह रहे हैं तो मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। नीचे मोर सिंबल्स पे क्लिक करते ही आपको और भी सिंबल्स दिख जाएंगे। अब आते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट मेनू है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज वाटरमार्क। जैसा कि आपने अगर डीएलएड की अभी मॉड्यूल बनाया होगा तो डीएलएड के मॉड्यूल में आपने एससीईआरटी के लोगों को एज ए वाटरमार्क यूज किया है। तो वाटरमार्क होता क्या है, वाटरमार्क कोई टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई इमेज हो सकती है जिसकी ओपेसिटी इतनी कम होती है कि आप पेज पे कुछ भी लिखेंगे तो वो दिखेगा और ये वाटरमार्क भी दिखेगा। इसकी विजिबिलिटी अन्य टेक्स्ट की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट वन इज पेज कलर। पेज कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज का कलर आपको कैसा चाहिए, इसके लिए आप पेज कलर पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा कलर व्हाइट होता है। पेज बॉर्डर्स। हम पेज पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग जाए, हर पेज पे ऑटोमेटिक चला जाए और अलग अलग डिजाइन के सेट करना चाह रहे हैं। उसकी क्या कहते हैं विड्थ सेट करना चाह रहे हैं, कितनी होनी चाहिए उसकी, उसका वेट कितना होना चाहिए, किस तरह का बॉर्डर होना चाहिए। इसके लिए पेज बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग मिलेगी। आप अपने पेज में बॉर्डर्स लगा सकते हैं, अभी प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा करके। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेनू, पेज लेआउट मेनू पे। पेज लेआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कोई प्रिंट निकालना है कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें कई सारी सेटिंग्स करनी होती हैं। सबसे पहले तो उसका मार्जिन सेट करना होता है कि हमारा पेज जो प्रिंट होगा कितने मार्जिन का होगा, लेफ्ट साइड में कितना छूटेगा, राइट साइड में कितना छोड़ना है। जैसे हम लेटर बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारी काफी स्पेसिंग होती है और राइट साइड में थोड़ी कम होती है। तो ये सब सेट करने के लिए हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। उसमें बाय डिफॉल्ट आपको अलग अलग तरह की मार्जिन दिखाई देंगी, जैसे नॉर्मल, नैरो, एटीसी इत्यादि। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर कोई अपनी तरफ सेट करना चाह रहे हैं तो कस्टम भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितना हो।
अभी प्रैक्टिकली में आप देखेंगे। ओरिएंटेशन, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन आपकी लैंडस्केप मोड में है। इसकी ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा है। इस मोड को हम कहते हैं लैंडस्केप मोड। यही अगर पेज हमारा खड़ा खड़ा होता है सीधा तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो ओरिएंटेशन पर क्लिक करके आप अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के पेज पे वर्क करना है, और हमारा प्रिंट आउट जो निकलेगा वो पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, इसके लिए ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे। साइज, साइज की सहायता से आप अपने पेज की साइज सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 पेज पे काम करना है तो ये 4 सिलेक्ट कर लीजिए, लीगल पे करना है तो लीगल कर सकते हैं, या आपका पेज कोई साइज अलग है तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टम भी सेटिंग कर सकते हैं। कॉलम्स, हमारा पेज कितने कॉलम में डिवाइड हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 4 कॉलम, 6 कॉलम, तो इसके लिए हम कॉलम्स कमांड का यूज करेंगे और इसी से पेज को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। ब्रेक्स का प्रयोग कर पेज या कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कमांड के द्वारा हम कहीं भी पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने कुछ लिखा है और अब जो भी लिखे वो नए पेज पे जाए, तो इसके लिए हम ब्रेक्स कमांड का यूज करेंगे और कॉलम या पेज को वहीं से ब्रेक कर देंगे। लाइन नंबर्स, कोई पैराग्राफ है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस पैराग्राफ में 20 लाइन्स हैं और हमें काउंटिंग करनी है कि इसमें कितनी लाइन्स हैं इस पैराग्राफ में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन नंबर्स का यूज करेंगे। लाइन नंबर्स पे क्लिक करने से आपके पैराग्राफ में हर लाइनिंग में नंबरिंग आ जाएगी। उस नंबरिंग के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके पैराग्राफ में कितनी लाइन्स हैं। ये था हमारा पेज लेआउट मेनू, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको प्रिंट निकालने में काफी मददगार होता है। अब हम आते हैं मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब, इसका जो मुख्य मेनू है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज आप लोगों ने नाम तो सुना है, काफी लोगों ने सुना होगा, और कुछ के लिए नया वर्ड होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मेलिंग के लिए है, कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ मर्ज करने के लिए है, बट ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आइए देखते हैं ये क्या है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज एक उपयोगी टूल है जो आपको लिस्ट, डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर जानकारी का उपयोग करके मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, इनवेलप्स, नेम टैग्स आदि बनाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज करने पर आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और एक रेसिपिएंट लिस्ट की, जो आमतौर पर एक्सेल वर्कबुक होती है। ये तो आपने थ्योरी पढ़ ली, अब प्रैक्टिकली क्या है ये आपकी समझ में नहीं आया होगा। ये है क्या, मैं बताता हूँ। आप अपने डाइट में हैं, डाइट में आपके यहाँ डीएलएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्रों का आपने एक एग्जाम कराया, सेशनल एग्जाम हो या जो भी एग्जाम मान लीजिए। सेशनल एग्जाम्स के बाद आपने एक्सेल पर उसकी रिजल्ट शीट तैयार कर ली है। अब आप चाह रहे हैं कि हर बच्चों को उसकी मार्कशीट दे दी जाए, कि हर बच्चे के पास खुद की मार्कशीट हो, उसको कितने नंबर मिले हैं। तो आपको इसके लिए हर बच्चे की अलग अलग मार्कशीट की डिजाइनिंग करनी होगी। तो मार्कशीट डिजाइन करने में काफी टाइम लग जाएगा, एक एक डाटा सब में दोबारा टाइप करना, उसके बाद एडजस्ट करना कहाँ पे क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मेल मर्ज कमांड का यूज करेंगे। मेल मर्ज काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। मेल मर्ज के लिए आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड या मार्कशीट है उसका प्रोफार्मा, या कोई लेटर बना रहे हैं तो लेटर का फॉर्मेट, हमारा लेटर क्या होगा उसकी जरूरत होगी। और दूसरी जरूरत होगी एक रेसिपिएंट लिस्ट, यानी कि एक्सेल सीट की, जिसपे हमारा डाटा है। अगर हम रिजल्ट का बना रहे हैं तो हमारी एक रिजल्ट सीट होगी, उस रिजल्ट सीट में बच्चों का सारा स्कोर का डाटा होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर उसको मिले हैं। मेल मर्ज पर क्लिक करने पे आपको एक मेनू दिखाई देगा। सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। आइए देखते हैं कैसे यूज करना है। मेल मर्ज का प्रयोग, सबसे पहले एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपको मार्कशीट बनानी है, तो मार्कशीट का फॉर्मेट पहले बना हुआ है तो उसको ओपन करेंगे, या फिर अगर नहीं बना हुआ है तो आप उसको तैयार करेंगे, यानी कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अब मेलिंग टैब से स्टार्ट मेल मर्ज कमांड पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आप उस डॉक्यूमेंट का प्रकार चुनेंगे जिसे आप बनाना चाह रहे हैं। अपने उदाहरण में हमने लेटर्स का चयन किया है। हमने स्टार्ट मेल मर्ज क्लिक किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल, डायरेक्टरी, कई सारे ऑप्शंस आ गए। हमने क्या किया, लेटर्स का सिलेक्शन किया, हमने लेटर्स पे क्लिक करके उसको चुन लिया। अब लेटर्स का चयन करने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करें। आप देख पा रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज के ठीक बगल में सेलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन है। हमने क्या किया, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक कर लिया।
इस पे क्लिक करने के बाद हमको अब एक एड्रेस लिस्ट की आवश्यकता होगी। एड्रेस लिस्ट मीन्स हमारी एक्सेल सीट जिसमें हमारा सारा डाटा है, ताकि एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली एड्रेस लिस्ट को डॉक्यूमेंट में रख सके। अब यह एक्सेल सीट क्या है? यह किसी मौजूदा फाइल में हो सकती है जैसे एक्सेल वर्कबुक, या आप सेलेक्ट रेसिपिएंट से न्यू एड्रेस लिस्ट टाइप कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास फाइल पहले बनी हुई है, हमने क्या किया? यूज एन एक्सिस्टिंग फाइल लिस्ट का चयन किया। जब हमने यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट का चयन किया, इसके लिए हम ब्राउज पे गए, हमारी फाइल जहां पे सेव है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारी फाइल रेसिपिएंट लिस्ट के नाम से है और वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है। हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में रेसिपिएंट लिस्ट के नाम से फाइल पड़ी है। हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं ओपन कमांड है, और फिर ओपन पे क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए हमारी लिस्ट में 12 नाम है, और या फिर हमारी जो एक्सेल सीट है उसमें कई सारी सीट्स हैं। हो सकता है 1 2 3 सीट्स हो, डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं एक्सेल सीट में। आपका डाटा दूसरी या तीसरी सीट पर है, तो आप उस वर्कशीट का चयन करेंगे जिसमें आपका डाटा है। मेरे एग्जांपल में एक ही सीट है, सीट 3 के नाम से, उसमें डाटा है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद मान लीजिए मेरी एक्सेल सीट में 12 पार्टिसिपेंट्स है, 12 लोगों को मुझे भेजना है, या 12 बच्चों का डाटा है मेरे में। तो 12 बच्चों का डाटा है, हम सोच रहे हैं कि 2 बच्चों को हटा दें, या कोई इनविटेशन लिस्ट बना रहे हैं, 2 लोगों को इनवाइट नहीं करना चाह रहे हैं, तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करके एक्सेल में पहले से दर्ज रेसिपिएंट लिस्ट का चयन कर सकते हैं। और अगर किसी को हटाना चाह रहे हैं तो आपके सामने इस तरह के बॉक्सेस बन के आएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। सबके नाम के आगे हमने रेसिपिएंट लिस्ट में 7 लोगों को लिया है। 7 लोगों में शिवाली मैडम है, शशि है, मनीष, पारितोष, प्रशांत, अनीता, निशा। अब हम सोच रहे हैं प्रशांत को इनवाइट ना करें, तो हमने क्या किया? प्रशांत बिजनौर के पहले देखा आपने टिक लगा हुआ, उस टिक पे क्लिक किया, तो प्रशांत यहाँ से हट जाएंगे, लिस्ट में नहीं आएंगे। अगर नहीं हटाना चाह रहे हैं, सबको लेना चाह रहे हैं, तो आप सबको ले लें। हाईलाइट मर्ज फील्ड का एक कमांड है। इस कमांड के द्वारा अगर आप चाह रहे हैं कि हम जो फील्ड मेल मर्ज के द्वारा इंसर्ट कर रहे हैं उसको हाईलाइट कर दें, तो आप हाईलाइट मर्ज फील्ड पर क्लिक करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब अगले कमांड पे आते हैं, इंसर्ट मर्ज फील्ड विकल्प। इंसर्ट मर्ज फील्ड विकल्प का प्रयोग कर कौन सा कॉलम कहां इंसर्ट करना है सिलेक्ट करें, फिर इंटर दबाएं। हमको कौन सा डाटा किस जगह पे देना है अपने पेज में, इसके लिए हम इंसर्ट मर्ज फील्ड कमांड का यूज करेंगे। हमारी लिस्ट में एक्सेल सीट में 3 कॉलम्स हैं, रेसिपिएंट नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस। तो इसमें दिखा रहा है 3 कॉलम खुल के आ गए। अब हमको ये डाटा रखना कहाँ है पेज में, इसके लिए हम वहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उस पे जहाँ पे रेसिपिएंट लिस्ट रेसिपिएंट का नाम रखना है वहां पे रेसिपिएंट नेम में क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमको उनको डिजिग्नेशन रखना है वहां पे डिजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे एड्रेस रखना है वहां पे क्लिक करके फिर एड्रेस पे क्लिक करेंगे। वो डाटा ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो डाटा हमारा इस वहां पे आएगा वो कैसा दिखेगा, क्या दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक कर लेटर कैसे प्रिंट होगा उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप अपना लेटर लिखने के लिए तैयार हैं। जब यह प्रिंट होता है तो लेटर की प्रत्येक प्रति मूल रूप से वही होगी, केवल प्राप्तकर्ता डेटा जैसे नाम और पता अलग होगा। अगर हम इनविटेशन लिस्ट बना रहे हैं तो जो उसका मैटर होगा, प्रोफार्मा होगा, सबका सेम टू सेम होगा, बशर्ते उसमें जो रेसिपिएंट नेम है वो अलग अलग सारे लेटर्स में चेंज हो जाएंगे। या हम मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट का डाटा सेम होगा, बशर्ते उसमें बच्चे का नाम और उसके जो मार्क्स हैं वो सब में अलग अलग चेंज होकर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया तो उसमें देखिए ऊपर आ गया टू शिवाली असिस्टेंट टीचर मेरठ, यानी कि ये जो लेटर जा रहा है किसको जा रहा है? शिवाली को जा रहा है। इसका जो अगला पेज होगा वो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा, यानी किसको भेजना है अगले पेज में उसका नाम होगा। हर पेज में सबके अलग अलग नाम आ जाएंगे। जब हमने लेटर को कंप्लीट कर लिया, मेल मर्ज प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, फिर हम क्या करते हैं? फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करते हैं। फिनिश एंड मर्ज पर जब क्लिक करेंगे तो आप लेटर को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसको ईमेल कर सकते हैं।
हम लोग मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए करते हैं। पहले उस डाटा को पूरा सेव कर लें, क्योंकि सेव करने के बाद प्रिंट या ईमेल तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेल मर्ज की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब रिव्यू टैब पे। रिव्यू मेनू में क्या क्या देखते हैं? चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमने कुछ ये टाइप की हैं, और उस टाइप करने के बाद हो सकता है उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हों। स्पेलिंग की मिस्टेक अगर है तो उसको चेक करने हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F7 बटन आपके ऊपर दी हुई है सबसे ऊपर लाइन में, F7 की को दबाएंगे तो चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू आपको कमांड आ जाएगा। हमने स्क्रीन पे लिखा है एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, तो मुझे नहीं पता था, मैंने गलत लिख दिया। स्पेलिंग होती APPLE और मैंने लिख दिया APLE। APLE लिखने के बाद जैसे ही मैंने चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक पेन खुल के आ गया। उस पेन में APPLE दिया हुआ है कि एप्पल अगर आप लिख रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होना चाहिए, या फिर एप्पल अगर आप नहीं लिख रहे हैं, दूसरा वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो उससे मैचिंग जितने वर्ड्स हैं उनके सजेशंस आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और इसको आप चाह रहे हैं कि ये डाटा यहाँ पे चला जाए तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या चेंज पे क्लिक करके आप ये डाटा ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी टूल है और आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कमांड थिसारस। थिसारस की मदद से आप किसी वर्ड का सेम मतलब यानी पर्यायवाची शब्द पता कर सकते हैं। हमने कोई वर्ड लिखा, हम चाह रहे हैं उसकी समान मीनिंग वाले, सेम मीनिंग वाले कितने वर्ड्स और भी हैं ये जानना है, तो हमने क्या किया, वर्ड खोला, वर्ड पे वर्ड टाइप किया। टाइप करने के बाद जैसे थिसारस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसके जितने पर्यायवाची शब्द या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो आप राइट साइड की विंडो में, जैसे कि आपने अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर में देखा था, सेम उसी साइड में आपको दिखाई दे जाएगा। आइए देखते हैं। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो हमने एग्जांपल ही टाइप किया है। हमने जैसे ही पेज पे टाइप किया एग्जांपल, तो एग्जांपल की हम देखना चाह रहे हैं इससे मैचिंग कितने वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग एग्जांपल की जैसी ही है। तो हमने जैसे थिसारस पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में इससे मैचिंग जितने भी एग्जांपल्स थे वो आ गए। एग्जांपल क्या आप देख सकते हैं, इंस्टेंस, सैंपल, स्पेसिमन, केस, इलस्ट्रेशन, अलग अलग मीनिंग के हिसाब से अलग अलग उसके जो मैचिंग वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे आ गए हैं। आपको अगर इनमें से कोई नाम लेना है कोई, तो उस पर आप क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी फाइल में। अब हम आते हैं ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस कमांड क्या है? आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, सभी ने देखी है? हेलो जी सर, जी सर, देखिए देखिए। यस सर। देखा होगा, हाँ सर देखा है। एक लेक्चर होता है, उस लेक्चर में क्या होता है कि आमिर खान कुछ चीजों को चेंज कर देता है। शिक्षक दिवस वाला। शिक्षक दिवस वाला, एग्जैक्टली, हम नाम नहीं लेंगे क्या था वो वर्ड। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना लेटर बनाते हैं, अपना सिस्टम छोड़ के चले जाते हैं स्पीच तैयार करते टाइम, और सिस्टम छोड़ के जब जाते हैं तो उसी बीच में आमिर खान आके उसमें कुछ चीजों को चेंज कर देता है। वो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करता है। फाइंड और रिप्लेस कमांड से कुछ चीजों को चेंज कर देता है कि जहां जहां पे पूरे डॉक्यूमेंट में वो शब्द लिखा है उसकी जगह पे दूसरा शब्द आ गया, उसने चेंज कर दिया। अगर उस कंडीशन में वो सिस्टम छोड़ने से पहले ट्रैक चेंजेस कमांड का यूज किए होते तो जितना चेंज हुआ है वो उनको पता चल जाता कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी चीजें चेंज हुई हैं। जब आप अपना फाइल बनाते समय कंप्यूटर से अलग जाएं तो इस पर क्लिक कर दें, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब अगर कोई आपके फाइल में कुछ भी लिखेगा या जो भी चेंज करेगा तो वह लाल कलर में दिखाई देगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे फाइल में कुछ लिखा है और आप इसी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने चेंज किया और आपके काम की चीज आपने कहा कि इसको चेंज कर दो, तो फिर क्या करेंगे, इसमें आगे 2 कमांड्स हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अगर आप चाहते हैं जो चेंज हुआ वो रहे सिस्टम में तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते नहीं मैंने कोई चेंज नहीं किया, किसी ने जबरदस्ती कर दिया है, तो आप रिजेक्ट कमांड के द्वारा उसको हटा सकते हैं, यानी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट छोड़ा था सेम वही मिलेगा। या फिर आप चाह रहे हैं कि हो सकता है वो आके बंदा ऑफ कर दे। जी हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर ये वर्ड में दिख नहीं रहा यहाँ पे, जिस तरह से आप बता रहे हैं ट्रैक चेंज वाला, मैं साथ के साथ इसमें वर्ड में देख रहा हूँ, तो ये कौन सी जगह पर होगा? ये रिव्यू टैब में आपको
रिव्यू लिखा है, सर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, रिव्यू टैब, रिव्यू है सर। हाँ रिव्यू पे क्लिक करिए, रिव्यू उसी में के आएगा ये। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसारस, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट लैंग्वेज, न्यू कमेंट। मिल गया सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि जो चेंजेस हुए हैं हमारी फाइल में रहें तो उसके लिए आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो डाटा जितना भी चेंज हुआ है वो वापस नहीं आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हो सकता है बंदे ने ट्रैक चेंजेस ऑफ कर दिया हो, उसके बाद चेंज किया हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देंगे तो जब पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ही फाइल एक्सेस होगी, नहीं तो फिर वो रेड ही रहेगी, रेड को कोई हटा नहीं पाएगा। कुछ शॉर्टकट कीज हमने पीपीटी में डाली हुई हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, आप उनके थ्रू देख सकते हैं। फिलहाल कुछ मैं देख लेता हूं। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज कॉपी करनी है, कोई टेक्स्ट या इमेज, और आप सोच रहे हैं कि हम माउस का यूज ना करके सीधे कीबोर्ड से यूज कर लें और कमांड से या शॉर्टकट की से उसको कॉपी कर लें, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, जिससे वो हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। अगर हमें कट करना है तो कट करने के लिए हम कंट्रोल, यानी आपके कीबोर्ड पे CTRL नाम से बटन है, उसी को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, तो CTRL के साथ EX दबाएंगे तो वो डाटा हमारा कट हो जाएगा। इन सब पे हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, माइक ऑन है, क्या म्यूट कर दें ईसा मैम। तो अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग शॉर्टकट कीज हैं, जिनके द्वारा आप अलग अलग चीजों को कर सकते हैं। ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आप शॉर्टकट कीज को देख लीजिएगा। अब हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि जो जो चीजें आपने अभी तक पीपीटी में देखी हैं वो चीजें अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स से, क्योंकि हमने आज यहीं से स्टार्ट किया है। इससे पहले चीजें आप कर चुके हैं। आज आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, आपने जो फ्राइडे को चीजें सीखी थी फ्राइडे के हिसाब से भी, और आज जो सीखी हैं चीजें, दोनों को मिक्सअप करके आज आप फाइनल लर्निंग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। कल हमारा टॉपिक एक्सेल का है, तो वर्ड हमें आज ही फिनिश करना है। तो हम क्या करते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। एक फाइल ओपन किया हमने, वर्ड पे क्लिक करने के बाद तो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और हमारे सामने एक वर्ड की फाइल खुल के आ गई। पेज हमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, जूम बढ़ा लेते हैं। जूम स्लाइडर हमने बताया था फ्राइडे को, जूम स्लाइडर पे क्लिक किया और पेज की जूम इन बढ़ा दी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कुछ लिखना है इस पे, तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्राइडे को हमने जो चीजें बता रखी हैं। आज हमने टेक्स्ट बॉक्स से स्टार्ट किया, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब में आए और फिर क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे। अब ये पूछ रहा है हमारे सामने कमांड्स खुल के आ गए कई सारे, किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अलग अलग स्पेसिमन बन के आ गए सैंपल्स। हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया, हमें सिंपल चाहिए। इसमें कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, इसको हमने डिलीट कर दिया, और हम इसमें कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, या CRT लिखना चाह रहे हैं या किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं, हमने उसमें लिख दिया। और इस बॉक्स को आप कहीं भी पूरे पेज में एडजस्ट कर सकते हैं, या कुछ भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये CRT ब्लैक से लिखा है, हमने सोचा इसको रेड से कर दें, तो हमने फॉन्ट कलर में जाके इसका रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, तो ये रेड हो गया। फिर से सर इसको रिपीट कर दीजिए, सॉरी सर, फिर से रिपीट कर दीजिए सर, वीडियो जो है। ये फिर से रिपीट कर दें? ओके जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, हमने पेज को ओपन किया, हम इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम इंसर्ट टैब पे गए। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमने पेज नंबर तक फ्राइडे को सीख लिया था, उसके आगे हमने टेक्स्ट बॉक्स से आज स्टार्ट किया है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कई सारे बिल्ट इन स्पेसिमन स्क्रीन पे आ गए कि हमको कैसा बॉक्स चाहिए। हमने क्या किया, सिंपल बॉक्स लिया है, पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, ये बॉक्स हमारी स्क्रीन पे आ गया। इसमें कुछ चीजें पहले से लिखी हुई हैं, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए नहीं। अब इसमें हमें कोई नाम लिखना है, कोई डाटा लिखना है, कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने SCRT लिखा था, SCRT लिख दिया। ये SCRT लिखने के बाद अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं बॉक्स को,
माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए। आप तो चाहे छोटा कर लें, बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा कर लीजिए। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है SCRT, आप चाहें तो उसको कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम होम टैब पे गए, हमारा फॉन्ट कलर होम टैब पे था, होम टैब पे क्लिक करने के बाद हमने इसको रेड कर दिया, ये हमारा रेड हो गया। अब हम चाह रहे हैं सेंटर पे आ जाए, बीच में आ जाए। इसके बाद जैसे पीपीटी स्लाइड बनाते हैं उसमें इंसर्ट बॉक्स करते हैं वैसे ही ना सर? जी ठीक है। जैसे पीपीटी में स्लाइड बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स हाँ, इंटरैक्ट करके। आपको अगली क्लास में मिलेगा एक्सेल के बाद, ठीक है। अब हम टेक्स्ट को चाह रहे हैं सेंटर में आ जाए, हमने सेंटर का अलाइनमेंट का यूज किया। हेलो, हाँ अंकित जी, ये जो आपके टेक्स्ट है यहाँ पे दिखाई भी बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल आंखों पे इतना जोर पड़ रहा है कि क्या बताएं। थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए प्लीज का फॉन्ट। करते रहे हम, वो भी एक एक कमांड बारी बारी यूज करके दिखाते हैं ना, जो पिछला रिवीजन भी हो हाँ जाए तो आपका। ठीक है, नहीं वो कमांड में जो लिखे हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। 11 नंबर फॉन्ट है, इसको मैंने 20 नंबर फॉन्ट कर दिया। ये CRT लिखा है, अभी कुछ खास लिखा भी नहीं है। बनाने की क्या जी, बॉक्स बनाने की जरूरत, ये आपको जरूरत हो तो उसके लिए हमने बताया, जरूरी नहीं कि आप बॉक्स बनाए हैं। जो कमांड दिया हुआ है हमारा, हम एक एक कमांड आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके लिए हमने बोला। अगर आपको जरूरत इनकेस डॉक्यूमेंट में बॉक्स बनाने की पड़ती है, उसके लिए है, ठीक है। फिर अगला कमांड हमारा है वर्ड आर्ट। हमने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास कई सारे फॉन्ट डिजाइन खुल के आ गई। आप देख सकते हैं इनमें शेडिंग अलग अलग है, कलर अलग अलग है। हम चाह रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन है, देखिए जैसे पानी में कुछ चीज दिखाई देती है, इमेज उसकी उस तरह से है। तो आप जो भी फॉन्ट लेना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स बन के आएगा, इसमें लिखा रहेगा योर टेक्स्ट हियर। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। पहले जो लिखा हुआ इसको हटा देंगे। हटाने के बाद मान लीजिए हमको जो कुछ भी लिखना हो, अपना नाम लिखना है, अंकित लिखना है, तो हमने अंकित लिख दिया उस पे। तो जिस तरह का फॉन्ट आपको वर्ड आर्ट में दिखाई दे रहा था, सेम उसी प्रकार की ये फॉन्ट में अंकित लिख गया आपकी स्क्रीन पे। अगर हमने कोई दूसरा फॉन्ट लिया होता, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, तो उस पे में ऑरेंज पे लिखेंगे तो उस पे भी ऑरेंज पे भी आ जाएगा ये। अब जो डिजाइन लेंगे सेम उसी फॉर्मेटिंग पे फॉन्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। वर्ड आर्ट आपको सुंदर अच्छे फॉन्ट यूज करने के लिए है कि अच्छी डिजाइनिंग, इसमें 3D फॉन्ट्स भी हैं, अलग अलग फॉन्ट्स का यूज आप कर सकते हैं। अब आते हैं ड्रॉप कैप पे। हमने लिखा कोई वर्ड, कुछ भी लिखा, या मान लेते हैं ये CRT लिखा। तो ये CRT लिखने के बाद हम चाह रहे हैं कुछ भी सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही तो भी स्टार्टिंग से, जबकि वाईफाई भी लगा हुआ है। क्या किसी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? सर मुझे तो यस सर, आ रही है। स्क्रीन शो विजिबल रही है, है, आवाज बहुत भी कम विजिबल है। छोटे हैं। इन केस किसी की नहीं दिख रही है, ये कंप्लीट दिख रही है। प्लीज आप लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए बीच में, सेशन वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है, हमने तो लिखा, तो लिखने के बाद हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि पहला अक्षर जो है हमारा पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, पहला वर्ड ये बड़े में हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप कैप कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो पैराग्राफ यस से स्टार्ट है, और जैसे ही हमने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया, ड्रॉप कैप पे क्लिक करने के बाद नन आया, यानी कि इस ड्रॉप कैप को नहीं यूज करना है, या ड्रॉप्ड यूज करना है। हमने ड्रॉप पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो पहला अक्षर था वो काफी बड़ा हो गया, और इसके आगे से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ऐसे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं ये पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है और आगे की चीजें छोटी होती हैं। तो ये हमारा ड्रॉप कैप कमांड से होता है। अब आते हैं सिग्नेचर लाइन पे। सिग्नेचर लाइन हमने कोई ड्रॉप कैप जी, ड्रॉप कैप एक बार फिर से बता दें। हाँ ड्रॉप कैप फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप कैप का मेनू है। इंसर्ट मेनू में हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पैराग्राफ। अगर छोटा हो तो फॉन्ट और बड़ा कर दें। हाँ आप देख पा रहे हैं ओके, एक पैराग्राफ की स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, पैराग्राफ पे क्लिक किया, इंसर्ट मेनू में गए,
और हमने ड्राफ्ट कैप पे क्लिक किया। ड्राफ्ट कैप पे क्लिक करने पे 3 ऑप्शन आए, नन, ड्राफ्ट, इन मार्जिन। जैसे ही हमने ड्रॉप पे क्लिक किया तो उसका जो हमारे पैराग्राफ का पहला वर्ड है वो काफी बड़ा हो गया और बाकी के लाइंस जितने थे छोटे छोटे, बाकी वर्ड्स वो छोटे ही रह गए। आप देखते हैं न्यूज़पेपर में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या ध्यान खींचने के लिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो भी उसका यूज होता है सबका अलग अलग। तो हम पहला लेटर कैपिटल करने के लिए ड्रॉप कैप कमांड का यूज करते हैं। यस, काफी बड़ा हो गया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके, ऐसे ही सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करके आप सिग्नेचर लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरा सिग्नेचर अंकित, तो मैंने इस पे अंकित लिख दिया। और मेरा टाइटल क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, तो मैंने क्या किया, इस पे लिख दिया असिस्टेंट टीचर। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख पा रहे हैं जहां पे हमको सिग्नेचर लगाना था वहां पे करके करना होता है इसको। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था तो ये आ गया अंकित असिस्टेंट टीचर, मेरा सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट कमांड डेट एंड टाइम का है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, फाइल में डेट एंड टाइम लगा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं 9/21/2020, मंडे सितंबर 21 2020, अलग अलग फॉर्मेट है। हमको जिस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहिए हम क्लिक करेंगे, हमारी फाइल में वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 20 में क्लिक किया, 20 में आ गया। ये ऊपर क्लिक करते हैं जहाँ पे हमको चाहिए तो वहां पे आ जाएगा। जिस भी फॉर्मेट में चाहिए ऑटोमेटिकली वहां पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी फाइल पे काम कर सकते हैं या किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला कमांड हमारा है इक्वेशन। सर एक बार सिग्नेचर वाला प्लीज सर बता दीजिए। सिग्नेचर, मान लीजिए आपके स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा है, ये पेज है, हमको इसके राइट हैंड साइड पे एक सिग्नेचर चाहिए। हम अपना कर्सर राइट हैंड साइड पे लेके गए जहाँ पे हमको सिग्नेचर चाहिए। हमने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि हमारे सिग्नेचर का हम सिग्नेचर कैसे करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे सिग्नेचर में। मान लीजिए मेरा नाम अंकित है, मैं अंकित लिखता हूँ, सिग्नेचर में अंकित लिख दिया। और मेरी टाइटल क्या है, यानी मेरी पोस्ट क्या है। जैसे आपने देखा होगा लेटर्स बनते हैं बहुत सारे, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, तो ऊपर नाम होता है, नीचे उनकी डिजिग्नेशन होती है। ऐसे ही आपने लिखा साइन में क्या है, साइन में अंकित है, और डिजिग्नेशन में क्या है, मान लीजिए मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर लिख दिया और फिर मैंने ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं नीचे इसमें सिग्नेचर जहाँ पे हम चाह रहे थे वहां पे अंकित लिख के आ गया और 80 लिख के आ गया, यानी मेरा नाम और मेरी डिजिग्नेशन आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कमांड इक्वेशन पे। जिसे हमारे भाई साहब ने पिछली क्लास में किसी ने पूछा था, साथी ने, कि वर्गमूल कैसे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन पे हमने क्लिक किया। इक्वेशन पे क्लिक करते ही बहुत सारे इक्वेशंस मेरी स्क्रीन पे दिखाई देने लगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस। जो आप में से मैथ के टीचर होंगे उनको जरूरत पड़ेगी कोई भी असाइनमेंट बनाने में, कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार करने में। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमको स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट पे क्लिक किया तो स्क्वायर रूट का सिंबल एक बॉक्स में बन के आ गया। हमें इसके अंदर 49 लिखना है, हमने 49 लिख दिया। आप क्लिक करेंगे तो ये अंडर रूट 49 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे ही जो भी जिस भी इक्वेशंस की हमें नीड होगी वो इक्वेशन हम इक्वेशंस के थ्रू ऐड कर सकते हैं। हेलो जी अंकित सर, क्या इक्वेशन का कोई शॉर्टकट की नहीं है? इक्वेशन पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें कमांड तो आपको सिलेक्ट ही करनी होगी ना, कई सारे इक्वेशंस हैं, आपको कौन सा चाहिए। ओके सर, मतलब मेरा ये पूछने का मतलब था कि किसी भी अगर पर्टिकुलर हम इक्वेशन को सेलेक्ट करें तो हम इक्वेशन पे ही जाना पड़ेगा। हाँ, इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अलग से हम कहीं शॉर्ट की ओके हो सकता है गूगल पे कहीं दिया हो, फिलहाल मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, ओके सर, जी ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंबल। आपकी स्क्रीन पे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। सिंबल पे क्लिक किया तो आपको हमें जो भी सिंबल चाहिए, एंगस्ट्रॉम का चाहिए, डॉलर का चाहिए, या प्लस माइनस का चाहिए, यूरो का चाहिए, जो भी सिंबल चाहिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने नीचे इसमें कमांड दी हुई है मोर सिंबल्स का। आप जैसे ही मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो सिंबल्स के ठीक राइट हैंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है, आप वहां पे क्लिक करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करते ही आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं डिजाइन टैब पे। सर इसका अंडर रूट कहाँ पे होगा? इक्वेशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जी जी इक्वेशन पे हमने क्लिक
किया, इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन स्क्रीन पे आ गए हैं ऊपर, हमने स्क्वायर रूट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो सिंबल भी तो होना चाहिए जी सिंबल में। नहीं, सिंबल में हो सकता है हो, लेकिन ये मेन आप इक्वेशन से ऐड करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें इक्वेशन से ऐड करेंगे ज्यादा बेटर है। ओके ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब में आने के बाद एक टाइटल है, थीम्स है, इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे नहीं मिलते हैं, जैसे केमिस्ट्री को सिंबल नहीं मिलते हैं, तो उसको तो मतलब गूगल से कॉपी करके यहाँ पे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी सर, कह रहे हैं जैसे केमिस्ट्री सिंबल नहीं मिलते हैं कभी कभी, तो उसको कहाँ से गूगल से कॉपी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, कैसे बॉन्डिंग बननी है, किस तरह से एटम की संरचना स्ट्रक्चर्स आपको दिखाने हैं। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड स्मार्ट चार्ट आप बना सकते हैं, उसका अलग है। हाँ, स्मार्ट चार्ट से आप उसका चार्ट बनाएंगे बॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन के आपको जो बॉन्ड बनाने हैं, अलग अलग दिखाने हैं केमिस्ट्री में, तो उसके लिए आप स्मार्ट चार्ट के द्वारा बना सकते हैं। तो फ्राइडे को डिस्कशन किया जा चुका उसके बारे में, ठीक है। हम आते हैं वाटर मार्क पे। ये पेज मेरा है, हम इस पर कोई वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं, तो हमने वाटर मार्क पे क्लिक किया। वाटर मार्क पे क्लिक करने पे ये आपके सामने कई तरह के पैटर्न्स आ गए कि किस तरह से आप चाह रहे हैं कि आपका जो वाटर मार्क सीधा लिखा हो कि टेढ़ा लिखा हो। मान लीजिए हमें टेढ़ा लिखना है, हमने पहले वाले पे क्लिक किया। अब आपकी स्क्रीन पे कॉन्फिडेंशियल लिख के आ गए। कॉन्फिडेंशियल पहले वहां पे लिखा हुआ था। आप कोई अपना टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं तो आपने वाटर मार्क पे क्लिक किया, कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे। हेलो जी हाँ अंकित जी, ये बताने का कष्ट करें कि वाटर मार्क होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मार्क? दिखाते हैं। आप ये पेज देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे है? दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में एससीईआरटी का लोगो लगा हुआ है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। जी जी थैंक यू। इसकी ओपेसिटी कम होती है और ये बहुत लाइट होता है, ये आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो आपको लगाना है वाटर मार्क। आप क्या करेंगे, नो वाटर मार्क पे अभी अगर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और वाटर मार्क लग जाएगा आपका। जहाँ पे होगा बड़ा होगा, ब्राउज करके आप लगा दीजिए। या आपको टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट में लिखना है, मान लीजिए मुझे लिखना है इसमें हर पेज पे एससीईआरटी लिखना है। और फॉन्ट हमारा कौन सा चाह रहे हैं मोनोटाइप कर्सिवा हो फॉन्ट हमारा, ठीक है। जैसे अप्लाई किया कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पेज में बैकग्राउंड में एससीईआरटी पेज में लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? ये वाटर मार्क का ऑप्शन कहाँ से मिल रहा है? वाटर मार्क का ऑप्शन आप डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब पे जाने के बाद दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूँ इसको, कंट्रोल जेड का यूज कर रहा हूँ ताकि जो मैंने अभी ये बैकग्राउंड लगाया है वो हट जाए। मैंने अंडू कर दिया है, कंट्रोल जेड का यूज किया और ये अंडू हो गया, यानी कि हमने किया था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। मैंने वाटर मार्क पे क्लिक किया, आपको कई सारे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। हम कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे। कस्टम वाटर मार्क पे जाने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि हम पिक्चर को लगाना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं या वाटर मार्क नहीं चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पे ये नो वाटर मार्क पे टिक है पहले से। हम क्या चाह रहे हैं कि कोई पिक्चर लगा दें तो हम पिक्चर पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्चर करके इंसर्ट कर देंगे, या फिर अगर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक असाप लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ये एसएपी असाप, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे हमको मान लीजिए एससीईआरटी लिखना है तो हमने एससीईआरटी यहाँ पे लिख दिया। हमको जो टेक्स्ट चाहिए बैकग्राउंड में वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट के आगे लिख दिया। अब ये पूछ रहा है फॉन्ट कौन सा चाहिए। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट सेट है, हम चाह रहे हैं कोई दूसरा फॉन्ट आ जाए। जैसे मुझे मोनोटाइप कर्सिवा बहुत पसंद है, हमने मोनोटाइप कर्सिवा को लिख दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने इंटर किया ये सिलेक्ट हो गया फॉन्ट और अप्लाई कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। अब हमने देखा कि हर पेज पे ये एससीईआरटी इसी तरह से बैकग्राउंड में चला जाएगा। जैसे कि आप वाटरमार्क से परिचित हैं
वाटरमार्क बैकग्राउंड में होता है और इसकी ओपेसिटी बहुत कम होती है। ये बैकग्राउंड में SCRT लिख के आ गया। हम जितने भी पेज बनाएंगे सारे पेज में ये SCRT आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए जितने पेज में जाएंगे सब में ये बाय डिफॉल्ट सब में वाटरमार्क के रूप में चला जाएगा। अब आते हैं पेज कलर। जी अंकित जी, आई हैव द क्वेश्चन। अगर मेरी 4 पेज की एक फाइल है और मुझे 3 पेज पे वाटरमार्क चाहिए और 1 पेज पर नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे? तो आप रिमूव वाटरमार्क से जाके कर सकते हैं। नहीं सर, पर्टिकुलर पेज पे करना है। अगर हम रिमूव करेंगे तो सारे पेज से चला जाएगा ना? जा रहा है। सॉरी, अगर आप वाटरमार्क करेंगे तो सारे पेज में जाएगा, या तो आप अलग अलग फाइल बना के बाद में उसको मर्ज मैं करिए। वही पूछना चाह रही हूँ, अगर 4 में से 3 पे हम चाहें और 1 पर नहीं चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है? ना ना ऐसा नहीं होगा। ओके सर, ओके। अब हम आते हैं पेज कलर पे। हमने पेज कलर पे क्लिक किया तो हमारे सामने जितने भी सिस्टम में अवेलेबल कलर्स हैं वो कलर्स स्क्रीन पे आ गए। तो हम चाह रहे हैं पेज हमारा लाइट ब्लू हो जाए। जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं वो लाइट ब्लू हो तो हमने लाइट ब्लू पे क्लिक कर दिया, या फिर चाह रहे हैं कि ऑरेंज कलर का हो तो ऑरेंज पे कर दिया, या फिर हम चाह रहे हैं हमारा पेज येलो का हो जिस पे हम काम कर रहे हैं तो येलो कर दिया। अब आप जिस भी पेज पे काम करेंगे तो सारे पेज आपको उसी कलर के दिखाई देंगे जिस कलर का आपने पेज सिलेक्ट किया है। आप देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर हम चाह रहे हैं कि हर पेज में एक बॉर्डर लग के आ जाए, तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर्स पे क्लिक किया जब हमने तो यहाँ पे आ गया नन, यानी कि कोई भी पेज बॉर्डर इसमें नहीं लगा है। हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद स्टाइल्स देख रहे हैं, स्टाइल दिया हुआ है, सीधी लाइन दी हुई है। हम चाह रहे हैं जो बैकग्राउंड हमारा वो डॉटेड में हो तो ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम सोच रहे डैश में हो जो बॉर्डर हो वो डैश वाला सिलेक्ट कर लेंगे। हमको जैसा बॉर्डर चाहिए, इसमें अलग अलग स्टाइल्स दी हुई है, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, जैसा भी हमको बॉर्डर चाहिए हम बॉर्डर अपना सेलेक्ट कर, जिगजैग चाहिए जिगजैग भी मिल जाएगा, तो बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सीधी लाइन लिया, यहाँ पे सीधी लाइन लिया। इसके बाद आते हैं कलर कि हमारा जो बॉर्डर हो किस कलर का हो। बॉर्डर को मैंने लिया है डार्क ब्लू, मैंने डार्क ब्लू ले लिया, आप ब्लैक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अब आते हैं बिड्स पे। ये पूछ रहा है कि हमको जो बॉर्डर चाहिए वो कितना मोटा चाहिए। इसमें 1/2 पॉइंट सिलेक्ट होता है, यानी आधा पॉइंट सिलेक्ट होता है। हमने इसको क्या कर दिया, 3 पॉइंट कर दिया। चलिए ठीक है, ताकि मोटा बॉर्डर लगे, और हम ओके करेंगे तो हर पेज पे हमारे 3 पॉइंट का बॉर्डर ब्लू कलर का ये आ गया। ये ऑटोमेटिकली हर पेज पे लगता जाएगा। यानी कि अब ये था हमारा डिजाइन टैब। अब हम आते हैं पेज लेआउट में। सर एक मिनट, ये हमारे डेस्कटॉप में बॉर्डर ये मतलब नहीं दिख रहा है। आप डिजाइन पे क्लिक करिए, डिजाइन टैब पे। डिजाइन, नहीं पेज लेआउट में जैसे हम जाते हैं सर। पेज लेआउट में नहीं है, डिजाइन में है। अभी डिजाइन की बात चल रही थी, पेज लेआउट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, डिजाइन में जाना सर। हाँ डिजाइन में है वो। हाँ सर। पेज लेआउट, तो पेज लेआउट मेनू में हम आते हैं तो सबसे पहला कमांड हमारा है मार्जिन, यानी कि हमारे पेज में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में हमें कितना मार्जिन रखना है। तो इसके लिए हमने मार्जिन पे क्लिक किया तो इसमें नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, अलग अलग तरह के मार्जिन हैं। नॉर्मली आपका जो डिफॉल्ट है वो नॉर्मल है। हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ नैरो हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्पेस चारों तरफ बराबर मात्रा में बच जाए, तो इसके लिए हमने नैरो कमांड का यूज किया। नैरो जैसे ही हमने यूज किया तो आपके चारों तरफ ये सेम मार्जिन आ गई। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ रखें, कस्टम मार्जिन सेट कर दें, तो हम सब उसमें नीचे ऑप्शन है कस्टम मार्जिन का। हमने कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है टॉप पे कितनी मार्जिन चाहिए हमको, 0.5 पॉइंट सेट है। बॉटम पे कितना चाहिए, 0.5। लेफ्ट पे कितना चाहिए, राइट पे कितना चाहिए, तो हम अपने हिसाब से इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं जितनी हमको रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं ओरिएंटेशन पे। आपको जो पेज दिखाई दे रहा है इसको मैं हटाता हूं, आप देख सकते हैं ये पेज लंबा लंबा दिख रहा है आपको, खड़ा खड़ा।
ठीक है, इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। अगर हम चाह रहे हैं ये हमारा जिससे अभी तक स्लाइड दिख रही थी चौड़ी चौड़ी, यानी जिसकी लंबाई कम हो चौड़ाई ज्यादा हो, या हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन जिस तरह से है, अगर हम चाह रहे हैं कुछ वैसा दिखे या वैसा प्रिंट हो, तो हम उसके लिए ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद हम लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। लैंडस्केप पे क्लिक करते ही ये फाइल हमारी लैंडस्केप मोड में आ गई। जिस तरह से हमारी स्लाइड थी या जिस तरह से हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस तरह से ये पेज हो गया। अब हम आते हैं साइज पे। साइज के लिए जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं या जिस पेज पे हमें प्रिंट देना है, उसका साइज हम सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा साइज A4 या लेटर होता है, लेकिन हमें बड़े पेज पे निकालना है, लीगल पे निकालना है, A3 पे निकालना है, तो हम अलग अलग पेज साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस पेज पे हमें प्रिंट करना है या जो है। अंकित सर। जी हेलो हेलो। जी जी सर हम एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने बताया कि एक पोर्ट्रेट है तो एक हॉरिजॉन्टल, जैसे आपने बताया ना कि लैंडस्केप में करना, तो अगर एक पेज पोर्ट्रेट है और एक पेज लैंडस्केप में करना हो, क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ टेबल्स होती हैं जो कि हमको उसको जस्ट नीचे ऐड करना होता है, तो वो कैसे होगा? जी, इससे पूरा डॉक्यूमेंट आपका चेंज होगा। अगर लैंडस्केप होगा तो सारा लैंडस्केप ही होगा, इसमें कोई अलग नहीं, से जैसे कभी कभी होता है, क्या उसको करने का कोई और मेथड है? जैसे एक पोर्ट्रेट हो गया और एक लैंडस्केप में करना है, क्योंकि ऐसे अक्सर प्रोजेक्ट बनाते समय या किसी समय जरूरत पड़ती है। हाँ, होता है कि हम कोई लेटर बनाते हैं उसके साथ फॉर्मेट अटैच करना होता है, तो फॉर्मेट हमारा लैंडस्केप में होता है, लेटर हमारा पोर्ट्रेट में होता है। जी जी, तो वो कैसे होगा? हाँ हाँ, उसके लिए आपको अलग से ही बनाना पड़ेगा, उसमें साथ ही में चेंज होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ओके सर, थैंक यू। अब हम आते हैं कॉलम्स पे। आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये मात्र एक कॉलम में है, कोई कॉलम नहीं है। अगर हम कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो इसको 2, 3 इत्यादि पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? अभी आप देख रहे हैं जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है सीधे स्टार्ट टू एंड तक लिखा है पेज में। अगर हम इसको 3 में तोड़ दें तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 कॉलम्स में पेज टूट गया हमारा। पहले लेफ्ट से स्टार्ट हुआ ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे जब हमारा पेज फुल हो गया, फिर अगले कॉलम्स में गया है। अगर ये कॉलम भी फुल होगा तो फिर अगले में जाएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, यानी कि ये पेज हमारा 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। हम 4 करना चाह रहे हैं, 4 कर देंगे। मोर कॉलम्स में जाके आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, कितने कमांड्स आपको चाहिए, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, उस हिसाब से हमें 1 चाहिए तो 1 कर दिया, तो सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ गया, एक ही कॉलम में। अब इसमें ब्रेक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे पैराग्राफ है, डीएच के पास हमने क्लिक किया और हम चाह रहे हैं यहाँ से ब्रेक होकर न्यू पेज में चला जाए, तो हमने पेज को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हमने जैसे ही ब्रेक्स पे क्लिक करके पेज पे क्लिक करेंगे, ये पेज हमारा न्यू, जो भी डाटा था हमारा वहां से टेक्स्ट, वो नीचे न्यू पेज में आ गया, यानी कि वो पेज वहीं से ब्रेक हो गया। अब फिर से रिमाइंड करके दिखाते हैं। हमने कंट्रोल जेड कर दिया। हम चाह रहे थे कि जो चौथी और 5वीं लाइन नए पेज में आ जाए। हमने क्या किया? ब्रेक्स पे क्लिक किया और पेज पे क्लिक किया, वो पेज ब्रेक होके वो 2 लाइन नीचे आ गई, अगले पन्ने में आ गई, यानी कि नेक्स्ट पेज में चली गई और वो पेज ब्रेक हो गया। नेक्स्ट कमांड है लाइन नंबर्स। अब लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट इज, तो जैसे भी होगा आप सेटिंग कर लेंगे तो आपको हर लाइन की नंबरिंग दिखाई देने लगेगी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कितनी लाइन्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, बेसिक इस बार जो भी टेक्स्ट होगा आप देख सकते हैं कौन सा टेक्स्ट किस लाइन में है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं लाइन नंबर्स का। हमने इसको नंबर कर दिया। इसमें अलग अलग कमांड्स हैं। क्या पूछ रहा है कि हर पेज से नया स्टार्ट करना है कि पूरे डॉक्यूमेंट का देखना है, इस हिसाब से अलग अलग कमांड्स हैं, आप यूज कर लेंगे। एक ऑप्शन है हाइफिनेशन, इसको मैंने पीपीटी में नहीं बताया था। हाइफिनेशन का यूज इसलिए होता है, मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और पेज फुल हो गया हमारा, और वहां से कट के आधा टेक्स्ट दूसरी लाइन में जा रहा है और आधा टेक्स्ट दूसरी लाइन में है। हाइफिनेशन की यूज से उसमें बीच में डैश लग जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कलकत्ता लिख रहे हैं, तो कल तो उस पेज में आ गया, कत्ता नीचे जा रहा है, तो फिर हम कल के आगे डैश लगे कत्ता लिखते हैं, तो उसके लिए हाइफिनेशन का यूज करते हैं। अब हम आते हैं अगले टैब में, मेलिंग्स में। मेलिंग्स में आपको अभी मैंने मेल मर्ज बताया था। मेल मर्ज बहुत ही उपयोगी टूल है। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
हूँ एक मार्कशीट बनाने का। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ डाटा है और हमने एक मार्कशीट का प्रोफार्मा बना लिया है। मार्कशीट का प्रोफार्मा बनाने के बाद हम क्या चाह रहे हैं कि वो मार्कशीट ऑटोमेटिकली उस रिजल्ट शीट से सारा डाटा ले ले। तो हम क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है स्कोर कार्ड का, आप देख सकते हैं। मैं पहले इसकी कॉपी कर लेता हूं। कॉपी इसलिए कर लिया है क्योंकि मेल मर्ज करने के बाद मोस्टली वो सीट्स दोबारा यूज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो हमने स्कोर कार्ड बनाया हुआ है, स्कोर कार्ड पे हमने क्लिक किया। हमने स्कोर कार्ड यानी मार्कशीट का जो प्रोफार्मा बनाया था वो मेरे सामने है। हमने क्या किए हैं, अपने स्कूल का नाम ऊपर डाला हुआ है, नीचे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट। अब हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हमें क्या चाहिए, नेम, क्लास, रोल नंबर बच्चे का चाहिए। यानी कि अगर मेरे स्कूल में 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का मुझे 25 बार भरना पड़ेगा रिजल्ट शीट में, और सबके अलग अलग नंबर्स हर सब्जेक्ट में 25 बार चढ़ाने पड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी रिजल्ट शीट बनी हुई है, रिजल्ट शीट कहाँ बनी है मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है, रिजल्ट शीट। हमने रिजल्ट शीट को ओपन किया, आपको आप इस देख सकते हैं रिजल्ट शीट में मेरे कुछ बच्चे हैं, जैसे अंकित श्रीवास्तव मैं खुद हूँ, पारितोष से अनुपम, निशा, शिवाली मैम, अनिता, फिरोज, नितिन। इतने मेरे स्कूल में स्टूडेंट हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमने 10-12 साधारण नाम लिए हैं। इनको इनके क्लास डिसाइडेड है, रोल नंबर डिसाइडेड है, सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले ये हमारा रिजल्ट शीट बना हुआ है, कौन सा ग्रेड मिला ये भी डिसाइडेड है। चलो, तो हम अपने मार्कशीट के फॉर्मेट पे आए। ये मेरी मार्कशीट है। हम चाह रहे हैं कि 25 जितने भी बच्चे मेरे हैं सबकी मार्कशीट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, मुझे किसी में मैनुअली ना लिखना पड़े। तो हम क्या करेंगे, मेलिंग टैब पे जाएंगे। मेलिंग टैब्स पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज कमांड पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाने के बाद हम लेटर का सिलेक्शन करेंगे। लेटर का सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हैं ठीक बगल में उसके स्टार्ट मेल मर्ज के ठीक बगल में सेलेक्ट रेसिपिएंट है। मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर हमारे पास लिस्ट पहले से नहीं बनी है तो हम नई लिस्ट यहाँ से टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रिजल्ट शीट पहले से बना हुआ है तो मैं यूज एन एक्जिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन लेता हूँ। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें फाइल, मेरी फाइल कहाँ पड़ी है ढूंढना है, तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट शीट पे मैंने क्लिक कर लिया। इसमें एक ही सीट में डाटा है तो सीट 1 दिखा रहा है, हाँ उसी पे मेरा डाटा है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब वो एड्रेस लिस्ट मेरे फाइल में आ गई है। अब मुझे ये करना है कि जिसमें बच्चों का नाम लिखा हुआ है वो नेम के सामने आ जाए। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। मैंने इस पे क्लिक किया। ये पूछ हमें क्या लेना है, नाम लेना है। नाम के आगे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है और मैंने नाम पे क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए। मैं फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गया और मैंने क्लास ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर के लिए हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके फिर से रोल नंबर ले लिया। अब रोल नंबर के बाद हमें क्या चाहिए, इस बच्चे ने, जिस भी बच्चे का रिजल्ट शीट तैयार होगा, हिंदी में कितने नंबर्स ऑब्टेन किए हैं। तो हमने क्या किया, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके हिंदी सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश में जाके इंग्लिश कर लिया, साइंस में जाके साइंस ले लिया और मैथ्स में जाके मैथ ले लिया, ईवीएस में ईवीएस। और टोटल मार्क्स कितने मिले बच्चे को उसके लिए हमने टोटल में टोटल सेलेक्ट कर लिया। ये सब जो टोटल हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ईवीएस टोटल हमने सेलेक्ट किया है, ये हमारे एक्सेल शीट की हेडिंग थी। जो हेडिंग हमारे एक्सेल शीट में थी वही हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमको किस फील्ड में कौन सा डाटा चाहिए। अब आते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे हमने फिर ग्रेड को सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी मेल मर्ज की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आप देख पा रहे हैं हमने केवल एक ही फॉर्मेट में कुछ मेल मर्ज की कमांड्स दी हैं और उसमें कुछ कोडिंग लिख के आ गई है। वो अच्छा, हम सोचे हैं कि ये कैसे दिखेगा, जानना चाह रहे हैं ये प्रिंट होगा तो कैसे प्रिंट होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रीव्यू रिजल्ट्स। हमने क्लिक किया तो अब जो मार्कशीट प्रिंट होगी आप देखिए कैसे प्रिंट होगी। ये आप देख सकते हैं कि मेरा नाम, पहले बच्चे का नाम अंकित श्रीवास्तव था तो पहले बच्चे का नाम अंकित श्रीवास्तव आ गया है। किस क्लास में था, 5 में था, 5 आ गया है।
उसका रोल नंबर कितना था, 12 था, 12 आ गया है। हिंदी में कितने नंबर मिले, हिंदी में उसको मिले हैं 18 नंबर, इंग्लिश में 19 नंबर, साइंस में 17 नंबर, मैथ्स में 20 नंबर, ईवीएस में 16 और टोटल मार्क्स 90 मिले हैं और ये ए ग्रेड में है। ठीक है, आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स आप करना है कि प्रिंट करना है कि मेल करना है। आपने प्रिंट कमांड दिया तो डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा। सेंड ईमेल पे करेंगे तो ऑटोमेटिक मेल बॉक्स खुल जाएगा मेल करने के लिए। बट मोस्टली हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ताकि अपने सिस्टम में हम फाइल को सेव कर सकें। जैसे ही मैंने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं पूछ रहा ऑल रिकॉर्ड्स, क्या सारे रिकॉर्ड चाहिए कि कुछ कम चाहिए। हाँ नहीं, मुझे सारे चाहिए। मैंने ऑल पे करके ओके कर दिया। अब देखते हैं जादू। और ये आपने देखा एक जादू हो गया है। जादू क्या हुआ, मेरे एक्सेल शीट के रिजल्ट शीट में 8 बच्चे थे, 8 की मार्कशीट आपकी स्क्रीन पे जनरेट हो गई है। पहले बच्चे का नाम अंकित था, पहले पेज में अंकित। दूसरे बच्चे का नाम पारितोष था, तो दूसरे बच्चे का नाम पारितोष दूसरे मार्क पेज पे आ गया। तीसरे बच्चे का नाम अनुपम था, तो आप देख सकते हैं तीसरे पेज पे अनुपम की मार्कशीट आ गई। चौथे पेज पे निशा थी, तो इनके मार्कशीट चौथे नंबर पे आ गई। और इन लोगों ने जितने जितने मार्क्स वहां पे अटेंड किए थे सबके मार्क्स उनके आगे लिख दिए हैं। यानी हमको मैनुअली मार्कशीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेल मर्ज कमांड से ही हमारी मार्कशीट बनके रेडी हो गई है। आप कोई लेटर बनाते हैं, बच्चों की टीचिंग लगाते हैं, जो आपके डीएलएड प्रशिक्षु हैं, टीचिंग लगाने के लिए आप सबको अलग अलग लेटर देते हैं। आप क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाने के बाद बच्चों का नाम पेन से भरते हैं। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे, किस बच्चे को कौन सा स्कूल टीचिंग में आवंटित करना है आप वो डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद एक्सेल शीट पर उसको फीड कर लेंगे। एक्सेल शीट पर फीड करने के बाद जो लेटर का प्रोफार्मा आप बनाते हैं वो तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद मेल मर्ज कमांड से आप उसको प्रिंटेड सबको दे सकते हैं, वो भी मुश्किल से 2 से 3 मिनट की मेहनत में। आपको कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो अभी मुझसे जस्ट पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें जिन्होंने ना ज्वाइन किया हो। सारी कमांड्स वहीं पे दी जा रही हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस वहीं पे दिए जा रहे हैं, असेसमेंट फॉर्म आपको वहीं पे मिलेंगे। किस नाम से है सर टेलीग्राम ग्रुप? हेलो सर, ये एक्सेल शीट कैसे बनाएंगे हम लोग? एक्सेल शीट आप कल टेलीग्राम में सर टेलीग्राम में किस नाम है? अभी लिंक शेयर कर दी जाएगी आपको अभी इस टीम पे ही चैट बॉक्स में। अनुपम जी हेलो यस सर, यस सर। आप शेयर कर दिए टेलीग्राम का चैट बॉक्स में ताकि सब लोग जुड़ जाएं। काफी लोग नहीं जुड़े हैं अभी, मात्र 100+ मेंबर्स हैं। हेलो हेलो सर मैं लिंक सर, ये स्कोर कार्ड वाला प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बस वर्ब मेल एक मर्ज बार वाला रिपीट कर दीजिए। मेल मर्जिंग जो बताए हैं वो थोड़ा सा अभी उतना समझ में नहीं है। और सर ये असाइनमेंट केवल एक ही दिन का शो हो रहा है इस पे, बाकी के दिन का नहीं आज शो हो हमारा रहा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक कंप्लीट होगा और आज ही आपको असाइनमेंट नया दे दिया जाएगा क्योंकि हमारी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुई थी उस दिन। ठीक है, अच्छा सर, कंबाइंड रहेगा ये? हाँ बिल्कुल, आपको मिलेगा भी असाइनमेंट आज। ओके सर, थैंक यू। आप पूरी चीज जान पाएंगे उसके बाद ही असाइनमेंट किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहेंगे कि इसको एक बार कल ही बता दीजिएगा, लेकिन एक बार डिटेल में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा ये मार्कशीट बनाने के यस सर, ये टेलीग्राम क्लियर नहीं हुआ है। अगर इसे एक्सेल शीट पे बनाने के बाद में हमें एक्सप्लेन किया जाए, हम लोग भी बना लें, तो शायद ये हम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एक्चुअली एक्सेल शीट के बारे में आपको कल बताया जाएगा, चैप्टर कल है। और जी आपके डाइट में बहुत सारे एक्सेल शीट्स होते हैं, रिजल्ट बच्चों बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो एक्सेल शीट के बारे में कल जानना है, आप एक्सेल शीट पे ज्यादा फोकस ना करिए। अभी आप ये देखिए मेल मर्ज कमांड हमने कैसे यूज की है। सर उसको यूज करने के लिए हमें ये मेलिंग मर्ज में अगर हम करके देखेंगे तो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो इस तरीके से हमें वो मतलब क्लियर नहीं हुआ इतने अच्छे से। हाँ सर, ये जो बिल्कुल, आप टॉपिक अभी करेंगे। आपने स्कोर शीट वाली बताई है, इसको आप एक्सेल के साथ भी कल एक बार मर्ज करके हम लोग को समझा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो नहीं, जाएगा वो। एक्चुअली अब मेरा टॉपिक नहीं है ना, मेरा टॉपिक आज ही तक था, तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, या फिर आप व्हाट्सएप को माध्यम से भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि बट मेरा आगे का क्लास नहीं है। ठीक है, जी जी सर। और लास्ट में टाइम बचता तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक्सेल इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कल आप टाइम बच पाएगा, कल या परसों में जो भी हो, क्योंकि वो वर्ड से भी ज्यादा डिटेल्ड है, उसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। जी जी जी। मेल मर्ज को एक बार और बता दीजिए सर, एक बार मेल मर्ज को और एक्सप्लेन कर दीजिए आप। ठीक है,
सर दोबारा बता दीजिए। थैंक यू। ये देखिए आप स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे देखिए ये मेरे कुछ बच्चों का रिजल्ट शीट है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? ये हमारी एक्सेल शीट है। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, ईवीएस है, टोटल ग्रेड। ये हमारा रिजल्ट शीट हमारे सिस्टम में एक्सेल शीट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, उसके बाद कैसे नंबरिंग चढ़ी हुई, क्या नाम लिखे होंगे। हमने इसको बंद कर दिया, हमें एक्सेल शीट अभी ओपन नहीं करना है। हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। जो मुझे फॉर्मेट बनाना है, लेटर बनाना है या फिर मार्कशीट बनानी है, जो भी चीज करनी है, तो हम पहले वर्ड खोल के उसकी डिजाइनिंग करेंगे। अभी डिजाइनिंग करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक टेम्पलेट के रूप में थोड़ा सा पहले से बना के रखा हुआ है, आप भी इसे बना लीजिए। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट हमारे रिजल्ट शीट में दिए हुए हैं, हमने वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं पहले से। मार्कशीट के फॉर्मेट कितने नंबर बच्चे ने प्राप्त किए उसका हमने कॉलम रख दिया है, और टोटल मार्क्स इतने, हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर हैं, और टोटल मार्क्स उसका 100 है। ये चीज वर्ड में पहले बनाए रख लो ना सर। आप तुरंत भी ये बना वर्ड सकते हैं, में या पहले पहले बना बनाए तो उसको यूज कर रखो। सकते हैं। हेलो, अभी हम आपको एक एक लाइन टाइप करके बताएंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए हमने इसको पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं नया बनाऊं तो टाइम लगेगा, कोई लेटर वगैरह आप बना के दिखाना पड़ेगा नहीं आपको। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पहले हम बना के रखेंगे और तो इसी में दो हम चीज, लोग एक वर्ड फाइल और एक एक्सेल फाइल। वर्ड पे आपका प्रोफार्मा होगा और एक्सेल में आपका डाटा होगा। ठीक है सर, ये जो बॉक्स बना है स्कोर कार्ड का जिसमें हमने हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है, ये कैसे बनेगा? ये टेबल हमने फ्राइडे को बताया था, आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और आप ऐसे टेबल अच्छा, बना ये लेंगे। टेबल। हाँ, एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो फिर आपके सामने ये फॉर्मेट मार्कशीट का खुल गया, हमने मार्कशीट डिजाइनिंग कर ली है। अब हमको बच्चों का डाटा भरना है। ठीक, हमने मेलिंग टैब्स पे क्लिक किया, आपके स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा मेलिंग्स, उस पर क्लिक करिए। मेलिंग्स पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, आप लेटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करने के बाद अब हमको डाटा चाहिए कि जो डाटा भरना है वो डाटा हमारा कहाँ पे इसको, उसके लिए हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद क्योंकि जितनी अच्छी आवाज जाएगी उतना ही अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक किया, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर आप पास लिस्ट पहले से नहीं बनी है तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से बना के रखें वो ज्यादा बेटर है। तो हमारी लिस्ट पहले से रिजल्ट शीट बनी हुई है, उस रिजल्ट शीट को ओपन करने के लिए हमने यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। हमने जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट किया हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आ गया सेलेक्ट डाटा सोर्स का। वो सोर्स हमारा कहाँ पे पड़ा है, वो डाटा कहाँ स्टोर है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो रिजल्ट शीट है वो डेस्कटॉप पे पड़ा है, मैंने डेस्कटॉप को ओपन कर लिया। डेस्कटॉप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो खुल के आ गई। तो मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट शीट चाहिए। मेरा डाटा किस में है, रिजल्ट शीट में। हमने रिजल्ट शीट पे टिक कर लिया, सिलेक्ट किया उसको और ओपन कमांड पे क्लिक किया, हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि आप जो डाटा चाह रहे हैं वो उस एक्सेल शीट की किस सीट में है। हो सकता है उस एक्सेल शीट में कई सारी सीट्स बनी हो, तो मेरी फाइल में एक ही सीट है जिसमें डाटा है, वो है सीट 1। तो हमने सीट 1 सिलेक्ट था, उस पर हमने ओके कर लिया। अब ये जो डाटा था बच्चों का वो हमारे इसमें डेटाबेस में आ गया है। अब जो जो कॉलम्स उसमें थे उन डाटा को हमें रखना कहाँ है, कैसे अरेंज करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। आपकी स्क्रीन पे कमांड दिखाई दे रही है इंसर्ट मर्ज फील्ड, उसके द्वारा आप इसको ऐड करेंगे। हमें क्या चाहिए, पहले नाम चाहिए। हमें नाम के सामने अपना कर्सर लेके गए, नाम के आगे मेरा कर्सर गया, हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेम के आगे हमने नेम कमांड लिया, जहां मुझे क्लास चाहिए वहां पे क्लिक किया। अब मैं क्लास के आगे क्लास डिसाइड किया, जहां मुझे रोल नंबर चाहिए मैंने वहां पे क्लिक किया कर्सर ले जाके, और वहां पे हमने रोल नंबर सेलेक्ट किया। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, उस बच्चे ने हिंदी में कितने नंबर पाए हैं, प्राप्त किए हैं। तो हमने क्या किया, हिंदी के आगे ले जाके हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। ये हिंदी इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदी कॉलम का जो डाटा है वो इसमें आ जाए। इंग्लिश से हमने क्या सिलेक्ट किया, इंग्लिश में इंग्लिश कर लिया, साइंस में साइंस कर लिया,
तो अभी डेट कोई फाइनल है नहीं जिसमें किसी के माइक आना ऑफ कर लें। ईवीएस में ईवीएस और टोटल मार्क्स में टोटल मार्क्स, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अब क्लास बचा ग्रेड। ग्रेड पे आते हैं हम, हमें जहाँ पे ग्रेड चाहिए वहां पे क्लिक किया और हमने ग्रेड सिलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं कि जितनी फील्ड्स हमारी थी सारी फिल हो गई हैं। जब सारी फील्ड्स मेरी फिल हो गई तो हम देखना चाह रहे हैं जो लेटर प्रिंट होगा या जो कार्ड हमारा प्रिंट होगा वो दिखने में कैसा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। मैंने प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो मेरे स्क्रीन की जो पहले बच्चे का डाटा है वो दिखाई देने लगा कि कुछ ऐसा ही मार्कशीट हमारा प्रिंट होगा या हमारा लेटर कुछ ऐसा ही प्रिंट होगा। अब हम आते हैं फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पे आने के बाद हम 3 ऑप्शन देखते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के बाद सेंड ईमेल। हम क्या करते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया विंडो खुल के आ गया, एक नया बॉक्स खुल के आ गया। उसमें लिखा है मर्ज करना है तो क्या मुझे सारे डाटा चाहिए या कुछ पेज डिसाइड करना है किस बच्चे से किस बच्चे तक का। मुझे सारे डाटा चाहिए, सारे बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए। मैंने ऑल पे ही टिक रहने दिया और इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे सामने सभी बच्चों की मार्कशीट ओपन हो गई न्यू फाइल लेटर 1 के नाम से। न्यू फाइल जैसे ही ओपन होती है तो हम देखते क्या है, जो मेरा पहला बच्चा था उसका नाम था अंकित श्रीवास्तव। तो हमारी स्क्रीन पे अंकित श्रीवास्तव नाम के बच्चे की मार्कशीट खुल के आ गई है। दूसरा बच्चा था पारितोष, तो सेकंड पेज पे इसी फाइल के पारितोष की मार्कशीट खुल के आ गई है। इसने 85 नंबर प्राप्त किए हैं, अंकित ने 90 नंबर प्राप्त किए थे। तीसरा बच्चा अनुपम, तीसरे पेज पे अनुपम की मार्कशीट आ गई, इसने 81 नंबर प्राप्त किए हैं। तो सारे बच्चे जिसने जो नंबर जितना ग्रेड प्राप्त किया है सारे हर बच्चे की मार्कशीट अलग अलग जनरेट हो जाएगी। इससे हमारा समय बचा, गलती होने के चांसेस नहीं कि हम टाइप कर रहे हैं तो हमसे हो सकता है नंबर चढ़ाने में गलती हो जाए, गलती नहीं होगी, हमारा टाइम बचेगा और डाटा बहुत ही एक्यूरेट और आसानी से कम समय में तैयार हो जाएगा। तो मेल मर्ज इसलिए बहुत ही एक उपयोगी टूल है। उम्मीद है कि आपने अच्छे सीखा होगा। मैंने आपको पहले पीपीटी में दिखाया, पीपीटी में दिखाने के बाद 2 बार प्रैक्टिकली दिखाया। अगर आपको तब भी कोई समस्या है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं बाद में। काफी हो गया है। का ऑप्शन नहीं है, क्या नहीं है? लैपटॉप पे डिजाइन का ऑप्शन नहीं कहीं है, जैसा आपने अभी जो बताया। जैसे डिजाइन जो आपका टैब है इंसर्ट डिजाइन। आपकी आवाज स्लो आ रही है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेलिंग स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। मेलिंग टैब्स के बाद हम आते हैं रिव्यू टैब पे। रिव्यू के बारे में जैसे कि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर बताया गया था, हम एक वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं, जाते हैं रिव्यू टैब पे और हमने जैसे उसमें एप्पल लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंगो लिखना है मान लो, तो हमसे कुछ गलती हो गई टाइप करने में, मैंगो हो गया और मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। हमने मैंगो को सिलेक्ट किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे गए। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे सजेशंस मिल गए स्पेलिंग में कि मुझे क्या चाहिए, मैगी चाहिए कि मैंगो चाहिए कि मार्गो चाहिए कि मेज चाहिए कि माओ चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो सारे सुटेबल इससे जो रिलेटेड ऑप्शंस थे वो हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं। हमें मैंगो चाहिए था, हमने मैंगो पे डबल क्लिक किया और हमारी फाइल में मैंगो आ गया, यानी कि उसकी स्पेलिंग सही हो गई। अगर हमें किसी चीज की स्पेलिंग एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो मैचिंग वर्ड टाइप करके हम उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग ला सकते हैं। आपने सीखा था थिसारस के बारे में। थिसारस में हमने एग्जाम्पल एक लिखा था, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, उसकी पर्यायवाची आपको चाहिए कि उससे रिलेटेड या उसकी सेम मीनिंग के। पान बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा था या लिस्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, मान लो आपको जो भी वर्ड है उसकी पर्यायवाची चाहिए। तो आपने क्या किया, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही थिसारस पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सेम मीनिंग वाले जितने भी वर्ड्स हैं आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं इंस्टेंस, सैंपल, स्पेसिमेन, केस, इलस्ट्रेशन।
जो भी उसकी सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। अब आप आते हैं ट्रैक चेंजेस पे। वर्ड काउंट में आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक किया तो इस पे दिख सकता है कितने पेज हैं, ये कितने वर्ड। थेसारस सर कहाँ से खुलेगा थेसारस? ये रिव्यू टैब में, आप पहले रिव्यू पे क्लिक करें और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं थेसारस पे। ओके ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट बनी हुई है, मेरा कोई डॉक्यूमेंट तैयार है, जैसा कि उसमें अब आपने 3D में देखी कि उसका स्पीच तैयार था टीचर डे वाला। ऐसे ही मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है और हम सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया। ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के बाद अगर हम मेरे जाने के बाद कोई सिस्टम पे काम करता है तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो बन के आ गई है, एक लाइन बन के आ गई है, यानी कि उस लाइन में मेरे काम करने के बाद किसी ने कोई दूसरा काम किया है, कोई दूसरा डाटा ऐड किया है। जो जो भी इसमें चेंजेस होंगे सब में रेड कलर की लाइन आ जाएगी। या फिर आप इसको चाह रहे हैं कि वर्ड ही रेड हो जाए, ऑल मार्कअप, तो ये मार्कअप में आपके साइड में अलग अलग ऑप्शन है। नो मार्कअप, ओरिजिनल, सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप में लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड लाइन आ जाएगी। अगर आप ऑल मार्कअप पे करते हैं तो जितने भी वर्ड्स बाद में इंसर्ट किए जाएंगे सब रेड हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स मेरे जाने के बाद टाइप किए गए हैं या ऐड किए गए हैं। आप गए, आप सिस्टम छोड़ के, जैसे वो चला गया था 3D में, उसके बाद आने के बाद उन्होंने चेक नहीं किया, उनको पता नहीं चला क्या क्या चेंजेस हुई हैं। अगर आप उन्होंने ट्रैक चेंजेस ऑन किया होता तो उनको पता चल जाता कि उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, वो वर्ड रेड हो जाता। आप चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम काम कर रहे थे, कोई दूसरा के काम किया, डाटा सही है, किसने सही से टाइप किया है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि डाटा सही है तो ठीक है। अगर यही आप एक्सेप्ट ना करते, आप सोचते किसी और ने गलती से टाइप कर दिया या गलत कर दिया मेरा, तो आप रिजेक्ट पे जाते, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। रिजेक्ट हो गया, हट गया। देख रहे हैं आप जितनी भी चीजें बाद में लिखी गई थी सब हट गई। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाके आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि जो पहले क्या डाटा था और एडिट करने के बाद कौन से डाटा हुआ है। तो कुल मिला के ट्रैक चेंजेस एक उपयोगी टूल है। अगर आप अपना काम बीच में छोड़ के जाते हैं। हेलो जी अंकित जी, अभी ज्यादा देर तक चले सेशन आपका? नहीं, बस सेशन का फाइनल है, बस ये लास्ट हमारा था। जी थैंक यू। मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं 12-13 हो गए हैं और मुझे 12 तक मैक्सिमम लेना था, क्योंकि आज डबल लिंक की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, टाइम लगा कनेक्ट होने में, कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, ओके। तो साथियों हमारा चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहीं पे बाइंड अप होता है। कल से आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो आप लोग सिस्टम पे ओपन कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या आते हैं, ताकि हमारे जब साथीगण आपको एक्सेल के बारे में बताएं तो आप उससे परिचित रहें और कोई नया चीज आपको सामने ना दिखे। आप सभी ने 2 दिन मेरे प्रशिक्षण को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।